So, hello students. I hope you all are very good. So, let's start our exercise. Question 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 हम डिस्कस कर चुके थे. नेक्स्ट करना है हमें क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. कंपेयर द फॉलोइंग रेशियो यूजिंग दिस एंड दिस इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी. ओके, मतलब इन साइंस को इसमें पुट करना है और इसको हमको बताना है इसमें से कौन सी रेशियो क्या होगी, बड़ी है या छोटी है या इक्वल है. जैसे कि 3:4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4. वैसे ही इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, दो पार्ट हैं. वैसे ही 4:7 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/7. अब हमें 3/4 और 4/7 इनमें से बताना है कौन सी नंबर बड़ी है. तो एक तो तरीका है इनको डिवाइड कर लिया जाए डेसिमल में, उसके बाद कंपेयर कर लिया जाए. और दूसरा तरीका है कि इसको क्या किया जाए, आप क्या करो, इसको कंपेयर करने के लिए लाइक फ्रैक्शन बना लो. लाइक फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं. ठीक है ना. तो इसका डिनोमिनेटर कितना है, 4, और इस वाली 4/7 में इसका डिनोमिनेटर कितना है, 7. ठीक है ना. तो क्या करना है आपको, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो. तो मतलब 3/4 था, इस वाली फ्रैक्शन का रेशियो था, इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया है. इसमें 7 है डिनोमिनेटर में, तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए. वैसे ही 4:7 में इसको हमने 4/7 लिखा था, इसमें था 4, तो इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए. मतलब करना क्या है आपको, दोनों में डिनोमिनेटर सेम बनाना है. तो ये क्या हो गया, ये हो गया 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28. ठीक है ना. और इसको 4 4 जा 16 और 7 4 जा 28. अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए. ठीक है ना, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए. ये क्या है, ये हमने 4:7 को कन्वर्ट करके ऐसे लिखा है, और ये हमने 3:4 को कन्वर्ट करके ऐसे लिखा है. मतलब 3:4 को ही तो हमने कन्वर्ट करते हुए ऐसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया जिसमें डिनोमिनेटर 28 है, और 4:7 को भी डिनोमिनेटर 28 में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है ना. अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अगर दो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है. ठीक है ना. तो देखिए यहाँ पे 21/28. अब बताइए, लिखेंगे सेंस 21 बड़ा होता है ना, 21 ग्रेटर दैन 16. देयरफॉर 21 में अगर 28 से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे, इसमें भी तो 28 से डिवाइड कर देंगे, तभी यही इनइक्वालिटी रहेगी. ठीक है. तो 21 ग्रेटर होता है 16 से, 21/28, और 16/28 भी ग्रेटर होगा, 21/28 ग्रेटर होगा 16/28 के. इट मीन्स इनके बीच में जो साइन होना चाहिए, ये कौन सी नंबर थी, 21/28. 21/28 क्या थी, 3:4 थी ना, तो यहाँ पर 3:4 लिख सकते हैं. ठीक है, ग्रेटर देन. और यहाँ 16:28 इसको क्या लिख सकते हैं, 4:7 लिख सकते हैं. तो हमने केवल इसको इस फॉर्म में कैसे क्यों चेंज किया, ताकि हम कंपेयर कर सकें. ठीक है, इसलिए किया ताकि इसको हम कंपेयर कर सकें. 3/4 इसको लिखा, इसको 4/7 लिखा. एक बार फिर से देख लीजिए. फिर हमने क्या किया, इसका डिनोमिनेटर 7 था, इसमें 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. इसका डिनोमिनेटर 4 था, इसमें 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. ये 7 3 से 21, 7 4 से 28, और ये हो गया 4 4 से 16, 7 4 से 28. अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर किसका बड़ा है, तो 21 इज ग्रेटर दैन 16, तो 21/28, 16/28, तो इसमें भी ये ग्रेटर ही होगा. ठीक है ना. फिर 21/28 किसकी वैल्यू थी, 3:4 की, तो यहाँ पे 3:4 लिख दिया, यहाँ पे 4:7 लिख दिया, और इनइक्वालिटी जो थी वही यहाँ पे लगाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे इनइक्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए. ठीक है. चलिए बी वाला जो है ये आप खुद ट्राई करिएगा. बी वाला जो पार्ट है ये आपके होमवर्क के लिए है. मैं सी वाला आपको करा देता हूँ. बी वाला पार्ट आप खुद से करिएगा. ठीक है ना. चलिए सी देख लेते हैं. सी पार्ट है हमारा 3:8, 27:72. ओके.
बी पार्ट आपको करना है खुद से, ठीक है। ए और सी मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, 3:8 को क्या लिखेंगे, 3/8। और ये क्या है 27:72, इसको क्या लिखेंगे 27/72। अब हमको फिर वही चीज़ करनी है, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। अब देखिए ये 72 है, अच्छा 8 में जरूरी नहीं कि दोनों में मल्टीप्लाई करने की जरूरत बने। जैसे 8 जो है 72 बन सकता है, कैसे, अगर 9 मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 72। अब इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 9 हमने मल्टीप्लाई किया, 8 9 72 बन गया, और ये 72 पहले से ही था, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 3 27 और 8 9 8 72। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 27/72 पहले से ही था। अब देखिए 27/72 27/70 दोनों सेम ही आ गए, ठीक है ना, दोनों सेम आ गए। मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा साइन होगा, ये वाला साइन होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन को आप कर रहे हैं उसको वीडियो पॉज करके आप अच्छे से लिख लीजिएगा, और एक्सप्लेनेशन पूरा देखिएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स टू द नंबर ऑफ लिटरेचर बुक्स इफ अ लाइब्रेरी हैज़ 4200 बुक्स, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं 4200, ओके। ये दीज आर द टोटल नंबर ऑफ बुक्स, ओके। हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है टू द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स टू द नंबर ऑफ लिटरेचर बुक्स, ठीक है ना। मैथमेटिक्स बुक्स और लिटरेचर बुक्स में रेशियो निकालना है। उसके लिए टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमको पता है 1400 और मैथमेटिक्स बुक्स, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स बुक्स जो हैं, या मैथ्स बुक लिख लेते हैं, मैथ्स बुक कितनी है, मैथ्स बुक है 1400, ठीक है ना, ये टोटल है, ठीक है। ये मैथ्स बुक कितनी है 1400 और मैथमेटिक्स बुक्स एंड द रेस्ट आर लिटरेचर बुक। तो लिटरेचर बुक कितनी हो जाएंगी, रेस्ट मतलब बची हुई, तो बचेंगी कितनी 4200 थी टोटल, इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1400 तो जो आएगा वो क्या होंगी, लिटरेचर बुक्स होंगी, ठीक है ना भाई। टोटल ये जो टोटल बुक्स है इसमें लिटरेचर और मैथमेटिक्स दोनों हैं। अब इन्होंने मैथमेटिक्स की वैल्यू बता दी कि मैथमेटिक्स बुक कितनी है, तो अब लिटरेचर कितनी होंगी, इस टोटल में से मैथ्स बुक निकाल दें, तो जो आएगा वो क्या होगा, लिटरेचर बुक्स। तो लिटरेचर बुक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, कैरी लेंगे, 12 4 8 आ जाएगा, ठीक है ना, और ये 3 1 2 आ जाएगा। तो 2800 जो होंगी वो कितनी होंगी, क्या होंगी, ये होंगी हमारी लिटरेचर बुक्स। हमें क्या चाहिए था, हमें निकालना था रेशियो, ये देखिए रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स टू द नंबर ऑफ लिटरेचर बुक्स। तो यहाँ लिखेंगे नाउ, अब हमको दोनों के नंबर्स पता है ना, लिटरेचर बुक्स भी हमको पता चल गए कितनी है, और मैथमेटिक्स बुक भी पता चल गई कितनी है, ठीक है। तो हमको अब रेशियो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। नाउ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स टू द नंबर ऑफ लिटरेचर बुक्स कितना हो जाएगा, मैथमेटिक्स बुक्स पहले बोले तो मैथमेटिक्स बुक्स को ऊपर रखेंगे और अपॉन लिटरेचर बुक्स को अपॉन में रखेंगे। ये 2 0 से 2 0 तुरंत कैंसिल हो गया है ना, 2 0 से 2 0 तुरंत कैंसिल हो गया। यह आ गया आपका 1400/14/28 बचा, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, यह आ गया 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है ना। अब ये क्या आ गया 1:2, 1/2 आ गया, ठीक है ना। 1:2 का क्या मतलब हुआ कि मैथमेटिक्स बुक्स और लिटरेचर बुक का ये रेशियो है ना, ये है मैथमेटिक्स बुक्स और लिटरेचर बुक का रेशियो है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मैथमेटिक्स बुक्स अगर 1 है तो लिटरेचर बुक कितनी है, 2 है, मतलब लिटरेचर बुक मैथमेटिक्स बुक की 2 टाइम्स हैं, ये 1 का 2 टाइम्स 2 ही तो होगा, तो
वो यहाँ से भी आप देख सकते हो। देखिए मैथमेटिक्स बुक 1400 है तो लिटरेचर बुक 2800 है, डबल ही तो है ना, ये डबल ही तो है। देखो 1400 मैथ्स बुक्स थी तो लिटरेचर बुक्स जो है इसकी 2 टाइम्स हैं, मतलब 2800। ये रेशियो भी वही शो कर रहा है, कंपैरिजन इसने बता दिया कि लिटरेचर बुक्स जो है मैथमेटिक्स बुक्स की क्या है 2 टाइम्स है, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, इस तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। देखिए इसमें बहुत इजी है, केवल आपको वैल्यूज दे रखी हैं, आपको क्या करना है, केवल रेशियो फाइंड करना है, बहुत इजी है। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, है ना। फाउंटेन पेन का कॉस्ट और बॉल पेन के कॉस्ट का रेशियो निकालना है, ठीक है ना। अब कॉस्ट हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ 10 फाउंटेन पेन इज, अब इन्होंने एक पेन की, एक फाउंटेन पेन और एक बॉल पेन का जो कॉस्ट है उसका रेशियो निकालना है, और इन्होंने जो हमको प्राइस दे रखा है वो 10 फाउंटेन पेन का दे रखा है। 10 फाउंटेन पेन का कॉस्ट इतना है और 8 बॉल पेन का कॉस्ट इतना है। अच्छा 10 फाउंटेन पेन का अगर कॉस्ट दे रखा है और हमसे पूछा है एक फाउंटेन पेन और एक बॉल पेन के कॉस्ट का रेशियो, तो अगर 10 फाउंटेन पेन का अगर हमको वैल्यू दे रखी है तो हम एक फाउंटेन पेन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। 8 बॉल पेन की दे रखी है तो वहाँ से भी एक बॉल पेन की वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमको 1 फाउंटेन पेन और 1 बॉल पेन का रेशियो निकालना है, तो उसकी 1 फाउंटेन पेन और 1 बॉल पेन का आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि इसमें 10 और 8 दे रखी है। यहाँ पे 10 फाउंटेन पेन का रेट दे रखा है 8 का, तो यहाँ से हम एक फाउंटेन पेन और 1 फाउंटेन पेन और 1 बॉल पेन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे हेयर कॉस्ट ऑफ 10 फाउंटेन पेन, 10 फाउंटेन पेन की कॉस्ट कितनी है, ₹140, ठीक ना, बहुत ईजी है ये। 10 फाउंटेन पेन की कॉस्ट कितनी है, ठीक है ना, सिंस देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 फाउंटेन पेन, अब एक फाउंटेन पेन अगर 10 फाउंटेन पेन लेने गए हो तो 140 का मिला है। अगर एक फाउंटेन पेन लेने जाओगे तो क्या करोगे, 140 को ये 1 की वैल्यू निकालनी है तो 10 डिवाइड में चला जाएगा, ये 0 0 कट गया। एक फाउंटेन पेन की वैल्यू कितनी होगी, 14 रुपीज़, है ना। इसको आप लिखोगे ऐसे तो आप नॉर्मली भी बता सकते थे कि अगर 10 140 के हैं तो एक 14 रुपीज़ का ही रहा होगा, ठीक है ना। तो ये एक फाउंटेन पेन की वैल्यू आ गई। नाउ अब हमको एक बॉल पेन की वैल्यू भी चाहिए, हमको दिया क्या है, सिंस कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन की वैल्यू दे रखी है हमको। 8 बॉल पेन की वैल्यू कितनी दे रखी है, ₹72। 8 बॉल पेन की 70 दे रखी है। हमको क्या चाहिए, हमको पता चाहिए कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन। मैंने पहले भी बता रखा है कि ज़्यादा से कम की वैल्यू निकालते हैं अगर तो करते हैं डिवाइड। यहाँ 8 की वैल्यू थी, 1 की निकालने तो 8 क्या हो जाएगा, 72 को डिवाइड कर देगा। 72 के अपॉन में क्या आ जाएगा, 8 1 जा 8 9 जा, तो 1 बॉल पेन की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब हमें एक बॉल पेन, कॉस्ट ऑफ 1 फाउंटेन पेन भी हमने निकाल लिया और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन भी निकाल लिया। अब हमको रेशियो निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 फाउंटेन पेन टू द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 फाउंटेन पेन टू द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन। अब हम लोग 1 बॉल पेन का कॉस्ट भी पता है, 1 फाउंटेन पेन का भी कॉस्ट पता है, इजीली निकाल सकते हैं। लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है, रिक्वायर्ड रेशियो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। तो कॉस्ट ऑफ मतलब एक फाउंटेन पेन का कॉस्ट कितना है, ₹14, और एक बॉल पेन का कॉस्ट कितना है, ₹9। अब इसका यूनिट तो दोनों की कट जाएगी, ये आ जाएगा 14/9। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 14/9 को, ये ऑड है ये इवन है तो इससे सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो ये फाइनल आंसर आपको यही हो जाएगा। इसको आप और लिखना चाहोगे 14 रेशियो निकालना था तो रेशियो में आप लास्ट में लिख देना 14/9।
दैट विल बी योर राइट आंसर। ओके, सो इससे क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8, आपको जिस भी क्वेश्चन को नोट करना होगा वो आप वहाँ पे वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा, और एक्सप्लेनेशन भी पूरा आप अच्छे से सुनिएगा ताकि आपको समझ में आए। आप रिपीट भी कर सकते हो, दोबारा भी सुन सकते हो एक बार में अगर अच्छे से समझ में ना आए, ठीक है ना। वैसे मैं इसको बहुत ही स्लोली स्टेप वाइज आपको इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन अलग से, क्योंकि बुक तो आपके पास है बट क्वेश्चन रहता है तो आपको भी अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपके लिए पहले से ही नोट कर रखा है सारे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, डिवाइड 30 पेंसिल्स बिटवीन मनु एंड कांता इन द रेशियो 2:3, ठीक है। 30 पेंसिल को डिवाइड करना है मनु और कांता में, किस रेशियो में डिवाइड करना है, 2:3 में डिवाइड करना है। मतलब इस तरह से डिवाइड करना है कि मनु और कांता में करना है, तो पहला जो है वो मनु के लिए और ये कांता के लिए है, ठीक है ना। तो मनु को 2 हिस्से मिले और कांता को 3 हिस्से मिले, इस तरह से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, बहुत ही आसान है, आपको बस ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को जिसमें किसी रेशियो में किसी चीज़ को हम किसी रेशियो में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सिंपली अगर आपसे बोले कि 1:2 में डिवाइड करिए, 1:2 में मतलब एक को एक पार्ट देना तो उसको दुगना देना है, ऐसे करके हो सकता है। और इसमें आपको 2:3 में करना है, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा एक वे है। आप क्या करो, पहले क्या लिख लो, गिवन। गिवन क्या है, जो रेशियो दिया गया है जिसमें आपको डिवाइड करना है। रेशियो क्या दे रखा है, 2:3। यहां से आप निकालिए सम ऑफ रेशियोज। क्या निकालेंगे, सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो मतलब ये 2 है ये 3 है, तो इन दोनों का सम निकालना है। 2 + 3 कितना आया, 5, ठीक है ना। ये मनु का रेशियो है 2 और ये कांता का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सम ऑफ रेशियोज निकाल लिए हमने 5, ठीक ना। टोटल पेंसिल्स कितनी है, टोटल पेंसिल्स हैं आपकी 30 को हमको डिवाइड करना है। हमने क्या किया, रेशियो लिखा, सम ऑफ रेशियो निकाल लिया, मतलब दो, ये 2 था ये 3 था, इन दोनों को जोड़ के हमने 2 + 3 निकाला, 5 निकाल लिया, ठीक है ना। अब इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक, वो क्या होता है, मनु में बांटा, मनुज पार्ट या मनुष्य, मनु का जो पार्ट होगा वो कितना होगा, मनुज पार्ट हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है, मनु के लिए रेशियो क्या था 2, तो आप लिखेंगे ऊपर 2 अपॉन में सम ऑफ रेशियो, अपॉन में क्या लिखेंगे, सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो हमारा कितना आया था 5, अपॉन में 5 इनटू टोटल नंबर ऑफ पेंसिल जिसको हमको डिवाइड करना है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल। सब में इस दूसरे पार्ट में भी यही रहेगा। देखिए, जिसका पार्ट आप लोग निकालने जा रहे हो उसका रेशियो ऊपर लिखेंगे, नीचे सम ऑफ रेशियोज और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, ये कॉमन रहेगा। बस जिसका पार्ट निकालने जा रहे हो उसका रेशियो ऊपर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है 30 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 6 30, ये 2 6 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 12। तो मनु को कितनी पेंसिल्स मिली, 12 पेंसिल। ओके, नाउ कांताज पार्ट। अब कांताज पार्ट, ये मनु का रेशियो था, कांता का क्या है 3, तो कांता का पार्ट निकालने जा रहे हैं तो ऊपर क्या लिखेंगे 3 और नीचे फिर वही सम ऑफ रेशियो 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई में टोटल नंबर ऑफ पेंसिल जो कि 30 थी, फिर वही 5 1 5 5 6 30, ये 3 और 6 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 18, ये आ गया आपका 18 पेंसिल्स, ठीक है ना। तो मनुज पार्ट और कांताज पार्ट हो जाएगा, ये मनु के पार्ट हो जाएंगे 12 पेंसिल्स और कांता का पार्ट हो जाएगी 18 पेंसिल्स। दोनों का ऐड करेंगे तो 18 + 20 30, टोटल देखिए दोनों को ऐड करने पे 30 आ रहा है, तो टोटल ये 30 पेंसिल्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है नहीं। दोनों की पेंसिल्स को ऐड करने पे 30 आ रहा है और ये 2:3 में। अच्छा, आप ये भी दे सकते हो 2:3 है तो ये वाला रेशियो ज़्यादा है ना, तो देखो इसको पेंसिल ज़्यादा भी मिल रही हैं।
इसको 12 मिल रही है तो इसको 18 मिल रही है, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 10 फिर क्वेश्चन बड़ा है, आंसर इसका बहुत छोटा है, ठीक है ना, बहुत ईजी है, आपको अच्छे समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग आउट ऑफ 45 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 8 लाइक फुटबॉल, ठीक है ना, 8 लाइक फुटबॉल। तो लिखेंगे लाइक फुटबॉल। फुटबॉल कितने लाइक करते हैं? 8, है ना, 8 लाइक फुटबॉल। 15 लाइक क्रिकेट, लाइक क्रिकेट, क्रिकेट कितने लाइक करते हैं? 15, ठीक है ना। एंड द रिमेनिंग लाइक टेनिस, और बाकी जो है वो टेनिस लाइक करते हैं। तो बाकी कितने, टोटल स्टूडेंट कितने थे? 45, उसमें से 8 जो है फुटबॉल लाइक कर रहे हैं, क्रिकेट लाइक कर रहे हैं 15, तो कितने हो गए? 15 और 8 कितना हो गया? 23। और बाकी जो बचे 45 में से 23 को निकाल दें, इन दोनों को जोड़कर 45 में से जब निकाल देंगे तब जो स्टूडेंट बचेंगे वो क्या लाइक करते हैं? टेनिस। तो एक तरीके से डायरेक्टली आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो लाइक टेनिस नहीं दे रखा है, लेकिन आप फाइंड कर सकते हो। तो लिखेंगे लाइक टेनिस। इसमें थोड़ी सी आपसे मेहनत कराएंगे, बस आपको खुद निकालना पड़ेगा, बहुत आसान है। टोटल 45 थे, है ना, उसमें से हम निकाल देंगे किसको? फुटबॉल वाले को प्लस क्रिकेट वाले को, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 45 माइनस 15, 8 कितना हो जाएगा? 23। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 2 4 2 2 22, मतलब 22 स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइक करते हैं किसको? टेनिस को, ठीक है। अब देखिए ए पार्ट में क्या कह रखा है। ए पार्ट में आपको कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टेनिस, है ना। तो लाइक फुटबॉल रेशियो निकालना है आपको। लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टेनिस, लाइक टेनिस, इनका रेशियो निकालना था। तो लाइक फुटबॉल, फुटबॉल कितने लाइक करते हैं? 8, फिर रेशियो लगाइए, लाइक टेनिस, टेनिस कितने लाइक करते हैं? लाइक टेनिस कितने थे? 22, तो ये हो गया 8 रेशियो 22, ठीक है ना। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको लिख सकते हो आप 2 4 जा 8, और ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसको आप लिख सकते हो 4 रेशियो 11 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब बी वाला देखेंगे। बी वाला क्या है? बी कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो लाइक क्रिकेट रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ निकालना है, रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो लाइक क्रिकेट, क्रिकेट कितने लाइक करते हैं? लाइक क्रिकेट 15, तो 15 लाइक करते हैं क्रिकेट। इसका रेशियो निकालना था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने थे? 45, तो यहाँ पे लिख देंगे 45। अब देखिए 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45, तो ये कितना आ गया? यहाँ पे बचा 1 और यहाँ बचा 3, तो ये रेशियो कितना आ गया? 1 रेशियो 3, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको आप एक बार फिर से आप रिपीट करके वापस देख सकते हो, समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गए। 11 12 इज फॉर योर होमवर्क, ओके। 11 12 जो है आपका होमवर्क है। 11 12 क्वेश्चन आपको खुद से करना है, होमवर्क है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, इसमें डायरेक्ट आपको केवल और केवल रेशियो निकालना है, वैल्यूज आपको दे रखी हैं, केवल और केवल रेशियो रखना है और सिंप्लीफाई कर लेना है, ये ना बहुत आसान है। तो ये वो आपका 11 12 होमवर्क रहेगा, और शुरुआत में क्वेश्चन दिया था वो भी होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। 11 12 आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 12 ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ध्यान से कंप्लीट कर लीजिएगा खुद से, बहुत आसान है, ठीक है। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 96, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 96, दो नंबर्स का सम जो है वो 96 है।
इफ द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, अच्छा दो नंबर्स हैं उनका सम दे रखा है और जो उन दोनों नंबर्स का रेशियो है वो 3:5 है। फिर कह रहा है फाइंड द बिगर नंबर, तो उन दोनों नंबर में से जो बड़ी नंबर है वो फाइंड करनी है। ठीक है, हमको एक्चुअल नंबर नहीं दे रखी, उन नंबर्स का रेशियो दे रखा है। ठीक है ना, तो रेशियो ऑफ नंबर्स दे रखा है, रेशियो ऑफ नंबर्स। रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो ये 3 और 5 ओरिजिनल नंबर्स नहीं है, ये केवल उन दोनों नंबर्स का रेशियो है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है ना, ये ओरिजिनल नंबर नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन रहा होगा, कुछ भी कॉमन हो सकता है, हम ऐसे नहीं बता सकते। तो वो चीज़ जो दोनों में सिंप्लीफाई हो गई है वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो दोनों में सेम ही रही होगी, मतलब वो रेशियो जो होगा वो दोनों में सेम रहा होगा। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे। ठीक है ना, तो रेशियो ऑफ नंबर्स दे रखा है, ये गिवन है आपको, एंड सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स भी दे रखा है, सम ऑफ टू नंबर्स ये कितना दे रखा है 96। ओके, अच्छा नंबर्स का रेशियो दे रखा है, तो यहाँ से कोई भी नंबर हो सकती है। ठीक है, कोई भी नंबर ये हो सकती है, जैसे मान लीजिए दोनों में अगर हम 10 मल्टीप्लाई कर दें तो 10 3 जा 30 और 10 5 जा 50, तो ये 30 50 भी हो सकती है। अभी मैंने 10 मल्टीप्लाई किया, हम कोई और भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए बेटर तरीका ये है कि आप इसको क्या है, इसका कॉमन रेशियो ले लो। ठीक है ना, लिखेंगे लेट द, जो कॉमन रेशियो सिंप्लीफाई हो गया उसको निकालने का ये तरीका है, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। ठीक है, लेट कर लेंगे जो कॉमन रेशियो है इन दोनों का वो x है, देन वन नंबर जो एक नंबर होगी वो क्या हो जाएगी 3x। ठीक है ना, और सेकंड नंबर दूसरी नंबर जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये 5 है तो 5x। ठीक है ना, ये कॉमन हमने ले लिया अपने तरफ से x। ठीक है, पहली नंबर 3x हो गई, दूसरी नंबर 5x हो गई। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है 96 है। ठीक है ना, तो हम यही अप्लाई करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर, अब हमारे अकॉर्डिंग ये दोनों नंबर है, हमारी सम ऑफ नंबर्स कितना है 96 है, तो हमारे अकॉर्डिंग इन दोनों नंबर्स का ही सम 96 बोल रहा है। तो सम ऑफ नंबर्स मतलब 3x प्लस 5x, इन दोनों का सम 96 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, 3x और 5x ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8x इक्वल टू 96। x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो 8 मल्टीप्लाई में ही डिवाइड में आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 8 1 जा 8, 1 एक्स्ट्रा बचेगा 16, 8 2 जा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12 आ गई। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12 आ गई। नाउ अब हमारी एक नंबर थी 3x, दूसरी थी 5x, तो इसमें x की वैल्यू अगर मेरी आ गई इसमें पुट कर देंगे तो हमको अपनी नंबर पता चल जाएगी। तो वन नंबर हो जाएगी हमारी 3x, यहाँ पे 3 और x की जगह रख देंगे 12, तो 12 3 जा 36 आ गई। सेकंड नंबर हमारी क्या थी 5x, तो यहाँ 5x, 5 और x की वैल्यू 12 रखेंगे तो 12 5 जा 60 आ गई। ठीक है ना, दूसरी नंबर 60 आ गई। अब यहाँ से सम ऑफ नंबर्स क्या बोला था 96, 60 और 36 का आप सम करिए तो देखिए 96 ही तो आ रहा है, मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है ना, अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा था व्हाट इज फाइंड द बिगर नंबर, तो बिगर नंबर कौन सी है 60। ठीक है ना, लिखेंगे सो बिगर नंबर इक्वल्स टू 5x थी बिगर नंबर जो कि आई है हमारी 5x की वैल्यू तो 60 आई है 60, दैट विल बी योर आंसर। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग अ सम ऑफ मनी इज शेयर्ड बिटवीन गीता एंड समिता।
ओके, मैं बिटवीन ऐसे लिख दिया है मैंने, आपने बुक में क्वेश्चन देख सकते हैं। तो सम ऑफ मनी इज शेयर्ड बिटवीन गीता एंड समिता, ओके, गीता एंड समिता in the ratio of 3:2. If Samita receives rupees 128, find the share of Geeta। ठीक है ना, क्या किया गया है, एक सम ऑफ मनी थी, वो नहीं उसे क्या किया गया है 3:2 में डिवाइड किया गया गीता और समिता में। ठीक है ना, क्या सम ऑफ मनी थी ये नहीं पता हमको सॉरी, इन द रेशियो ऑफ 3:3। इफ समिता रिसीव्स रुपीज 128, केवल हमको ये बताया गया है कितने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये नहीं बताया है, और रेशियो दिया है कि इस रेशियो में डिवाइड किया गया गीता समिता में, और समिता को रुपीज 128 मिला है, ये बताया गया है कि समिता को कितना मिला है रुपीज 128। ठीक है ना, टोटल मनी जो थी हमको नहीं बताई गई है। फाइंड द शेयर ऑफ गीता, तो गीता का शेयर निकालना है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आप क्वेश्चन में वो ऑब्जर्व किया करो जो आपको गिवन है। गिवन क्या है, रेशियो आपको गिवन है, रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो, रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 3:2, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किसमें, गीता और समिता में, 3:2 में। ठीक है ना, समिता शेयर जो है वो कितना है, समिता का शेयर है रुपीज 128। ठीक है ना, समिता को कितना मिला है रुपीज 128। ठीक है, इसमें भी ये ओरिजिनल वैल्यूज है नहीं, ओरिजिनल वैल्यूज तक पहुंचने के लिए इसमें कॉमन जो रहा होगा वो कट गया होगा, वो कॉमन क्या है हमको नहीं पता, तो अपनी तरफ से हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है ना, लिखेंगे लेट द कॉमन रेशियो BEB x। ठीक है ना, पहला किसका है, पहला है ये गीता का है और ये समिता का है। तो गीता शेयर क्या हो जाएगा, गीता शेयर हो जाएगा 3, रेशियो हमने ले लिया तो 3x हो जाएगा। ठीक है ना, समिता शेयर क्या हो जाएगा, समिता शेयर हो जाएगा 2x, है ना। ठीक है, कॉमन रेशियो हमने ले लिया, तो पहला गीता का था तो ये 3x हो गया और समिता का हो गया 2x हो गया। ये हमारे अकॉर्डिंग आया है, गीता का शेयर 3x, समिता का आया है 2x। क्वेश्चन में समिता का शेयर कितना बोल रहा है 128 और हमारे में समिता का शेयर कितना है 2x, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग समिता का शेयर है वो 2x है, क्वेश्चन में बोला था समिता का शेयर 128 है, तो 2x को हम 128 के इक्वल रख सकते हैं और यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग, x। ठीक है ना, बट समिताज शेयर इक्वल्स टू 2x है, और समिता का शेयर और क्या है 128 भी है, तो यहाँ पे 128 पुट कर देते हैं जो कि इक्वल हो जाएगा 2x के, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2x इक्वल्स टू 128। ठीक है ना, 2x इक्वल्स टू 128। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे 2 डिवाइड में चला जाएगा, 128/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 6 = 12, 2 4 = 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। ये कॉमन रेशियो आ गया हमारा 64। फाइंड द शेयर ऑफ गीता। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हमको पता चल गई तो गीता का शेयर क्या था हमारा, गीता का शेयर क्या था 3x, तो लिखेंगे नाउ गीता शेयर इक्वल्स टू, गीता का शेयर कितना था, गीता का शेयर था हमारा 3x, तो गीता का शेयर था 3x, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 3 × x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 64 निकाली हमने, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 = 12, 3 6 = 18 और ये 19, तो 192 रुपीज़ जो होंगे वो किसको मिले हैं, गीता को मिले हैं। ये आंसर पूछ रखा था, दैट विल बी योर राइट आंसर। ठीक है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा आपको, अब अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है ना, अच्छा, और समिता का शेयर कितना था 2x
और वही 128 आ रहा था। अगर 2x यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट भी करो, x की वैल्यू जो हमारी निकली है 64, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 64 पुट करो 2 × 64 तो देखिए 128 ही आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में कह रहा था पहले, है ना। क्वेश्चन में देखिए 128 ही तो बोल रहा था। तो अगर हाँ भी इसके शेयर में अगर x की वैल्यू पुट करो तो 128 ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अपनी सीरीज चेक भी कर सकते हो खुद से। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। तो मेरी तरफ से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और रेस्ट अगर एक और क्वेश्चन इसमें साथ बच रहा हो तो वो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर। वर्क ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा सभी बच्चे। ओके, थैंक यू।